let's start with chapter number 5, the body and its movement. In this chapter, we will study about movements of body. Now, however, you have seen that birds flying in air or swimming in water. Who also are able to move easily from one place to another. ठीक है, आप क्या करते हो? वॉकिंग करते हो, रनिंग करते हो, हुपिंग करते हो, स्टिपिंग करते हो. ठीक है, आपके हैंड्स भी, आर्म्स भी, लेग्स भी, डिफरेंट अपने बॉडी पार्ट्स का यूज करते हो तो मूव. नाउ मूवमेंट ऑफ बॉडी और एज अ होल ऑफ बॉडी पार्ट is an important sign of life. We distinguish living organism from living organism on the basis of their movement. हम उनकी मूवमेंट के बेसिस पे हम करते हैं डिफरेंशिएट. जनरली जो प्लांट्स होते हैं, they do not show movement as a whole and remain fixed at one place. देखो पूरी तरीके से मूवमेंट नहीं दिखती, लेकिन अगर आप कुछ प्लांट्स हो जैसे सन प्लांट, जिधर की तरफ सन फेस करेगा उसमें अपना उधर की तरफ ही फेस मूव करेगा. नेक्स्ट आपका जैसे टचिंग ऑफ प्लांट है, अगर आप उसकी लीड्स को टच करोगे तो अपनी लीड्स को बंद करेगा. ठीक है, ये मूवमेंट है. ओनली सम फ्लोटिंग प्लांट्स शोज मूवमेंट, वो भी क्योंकि क्या होता है, देयर इज अ डिस्टर्बेंस इन द वर्ल्ड. हैव यू ऑब्जर्व्ड एनी फॉलोइंग मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड लाइफ, मूवमेंट ऑफ रूट्स टुवर्ड सॉइल एंड वाटर, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ फ्लावर एंड क्लोजिंग ऑफ लीव्स. जैसे टचिंग ऑफ प्लांट में मोसा मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया है. ठीक है, प्लांट्स डू नॉट शो मूवमेंट बट देयर मूवमेंट आर इन रिस्पॉन्स टू सम एक्सटर्नल स्टफ. ठीक है, या तो सनलाइट की वजह से, वाटर की वजह से, टच खाली एक्सटर्नल होती है. ठीक है, वैसे वो कोई मूवमेंट नहीं करते. दे कैन मूव देयर बॉडी पार्ट्स और कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एज अ होल. द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, जो मूवमेंट होती है एनिमल्स की फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर वेरियस रीजन से, सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड और किसी फेवरेबल कंडीशन की वजह से, जिससे वो अपने एनिमीज से भाग सको, उसे क्या कहा जाता है, लोकोमोशन. ठीक है, ये क्या होती है, मूवमेंट होती है एनिमल्स की बिल्कुल सम सुटेबल वेदर कंडीशंस या फिर अपने एनिमीज से भागने के लिए. तो उसे क्या कहते हैं, जो मूवमेंट होती है एनिमल्स की, उसको कहते हैं लोकोमोशन. इट इज नोन एज लोकोमोशन. Human body and its movement. Our body consists of various organ systems which perform various functions. These systems work well because they have some specific location inside our body. Human body can move in different part in different direction easily. जैसे आप देखो, आप अपने आर्म को ऐसे करके रोटेट कर सकते हो. देखो पूरा आपका शोल्डर रोटेट. ठीक है, तो ये किस लिए कर रहे हैं, मूवमेंट जो कर रहे हैं बॉडी में, आप अपने आर्म्स को ऊपर नीचे, ठीक है, ऐसे आगे पीछे सब घुमा सकते हो. मूवमेंट ऑफ अ बॉडी पार्ट इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर आर टू पार्ट्स मीट. और वही पॉसिबल होगा जहाँ पे दो पार्ट्स मीट कर से जॉइन, वहीं से आप क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो. ऐसे करके अपने हैंड को भी हम मूव. In order to understand how movement in our body parts and locomotion take place, हम study करेंगे bones, skeleton और कुछ various types of joints. First of all, we will see the human skeleton system. Human skeleton, सारे जो bones हैं in our body form a framework and give shape and support to our body. ठीक है, हमारा जो skeleton होता है हमारी body को shape देता है, support. ठीक है, जैसे आज मैं खड़े होकर आपको पढ़ा रही हूँ, अगर हमारा skeleton नहीं होता, I will not be able to stand. ठीक है, हम क्या करते हैं, गिर जाते. सम पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन, कुछ हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं और मूव करते हैं. बोन क्या होता है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ सॉफ्ट लिविंग और हार्ड बाउंड लिविंग इनवर्टेब्रेट. कितनी बोन्स है, देयर आर अराउंड 300 बोन्स. आउट ऑफ दिस सम क्या करते हैं, फ्यूज करती है. क्या करती है, कुछ फ्यूज करती है ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ बेबी इनटू एडल्ट. और जो बोन्स है उसके अंदर कैल्शियम, फॉस्फोरस होता है and their different shape and size. और जो framework है वो कंसिस्ट करता है many individual bones और कार्य. देखो ये आपका सोलर सिस्टम है, यहाँ पे आपका स्केलेटन सिस्टम है, सॉरी, यहाँ पे आपको दिखा है भाई, ये आपका अपर लिम्ब है, लोअर लिम्ब है, नी बोन है. यहाँ पे ये आपका रिब केज है जो आपके हार्ट, लंग सबको प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, ये हमारा क्या है, रिब केज है जो आपके हार्ट, लंग सबको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. ये आपके हिप ग्रिडल है, दीज आर योर फिंगर्स. ये आपकी बैकबोन है, इसे हम क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं. ठीक है, दिस इज अ बैकबोन. ये आपका शोल्डर, ये कॉलर बोन है, ये वाला, ये स्कल है, दिस इज जॉ, और ये अपर आर्म है, और फिर लोअर आर्म. नेक्स्ट इज जो कार्टिलेज है वो आपको कहाँ मिलते हैं. कार्टिलेज इज फाउंड बिटवीन जॉइंट्स एंड इन सम इलास्टिक ऑर्गन, जैसे आपके ईयर, लोअर नोज में. ह्यूमन स्केलेटन कंप्राइज ऑफ स्कल, बैकबोन, रिब, ब्रेस्ट बोन, बोन इन आर्म्स, लेग्स, शोल्डर बोन और आपकी हिप. फंक्शंस क्या होता है, फंक्शन क्या है आपके स्केलेटन सिस्टम के, ये एक नेट फ्रेमवर्क फॉर्म करते हैं.
ये हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है, कीप द डेलिकेट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जो आपके डेलिकेट ऑर्गन्स है हार्ट, लंग्स एंड को एक प्रॉपर पोजीशन पे रख, ठीक है। नेक्स्ट इज ये सपोर्ट और शेप देते हैं बॉडी को। लॉन्ग बोन्स ऑफ द बॉडी हैव सॉफ्ट टिश्यू और बोन मैरो होता है जिसमें रेड ब्लड सेल्स आपके डेवलप होते हैं। नेक्स्ट इज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मूवमेंट ऑफ द बॉडी। हम मूव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस स्केलेटन सिस्टम। मसल्स और वो आपकी बोन्स से अटैच्ड होती है, जो मसल्स एंड बोन्स हैं दे वर्क टुगेदर और ये आपके जितने भी बॉडी पार्ट्स उनको क्या करती है, मूव करती है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे स्कल। दिस इज योर स्कल, ये आपका स्कल है। स्कल इज अ बोनी फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड वर्टिब्रे। ये आपका 22 बोन्स का बना है जिसमें आपका हेड और फेस है। हेड 8 बोन का बना है जो फ्यूज करता है फेशियल रीजन, और जो स्कल है उसमें आपका क्रेनियम और आपका फेशियल बोन क्या होता है, एक तो क्रेनियम होती है और एक आपकी फेशियल बोन। वहीं अपर पार्ट ऑफ क्रेनियम की अगर हम बात करें, ये प्रोवाइड करता है कवर एंड प्रोटेक्शन। ये बोन को देता है, प्रोटेक्शन देता है और कवर करता है। ये फ्लैट होता है और ये दे आर जॉइंट टुगेदर, वो एक साथ जॉइंट। फेशियल बोन इसमें आपकी अपर और लोअर जो होती है, और लोअर जो क्या होती है, मूवेबल होती है। और मूवमेंट ऑफ जो होती है इस जॉ की, ये आपको हेल्प करती है ईट करने में, बोलने में, बात करने में और सिंग करने। दिस इज योर बैक बोन, ठीक है। बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म द स्केलेटन बॉडी। ये फ्रेमवर्क और शेप देते हैं। ये मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं, आपके इनर ऑर्गन को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। द बैकबोन एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल टू द हिप। यहाँ पे 13 से स्मॉल रिंग, ये जो रिंग्स होती है ना, ये कितनी होती है, 30 फेयूल। द वर्टिब्रे कंटेन स्मॉल कैनल इन द सेंटर थ्रू विच एन एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड पासेस। और ये जो बैकबोन होती है आपके कॉर्ड को क्या करती है, प्रोटेक्ट है। रिब केज और चेस्ट बोन, ये आपकी प्रेजेंट होती है ह्यूमन और एनिमल्स में। ये कर्व बोन होते हैं जिसे हम रिब कहते हैं, और जो रिब एरिया होता है वो आपके चेस्ट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब बोन्स फ्रॉम ईच पेयर। Some people have 11 or 13. The bones are also filled with bone marrow. If these floating ribs are connected to stern, we could not breathe properly. और जो चेस्ट है दे नीड स्पेस जिससे आप क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हो, डिक्रीज कर। रिब केज इज ऑल्सो कॉल्ड थॉरिक कैविटी। रिब केज फॉर थॉरिक कैविटी, ठीक है। नेक्स्ट है शोल्डर बोन। अब हम शोल्डर बोन की बात करते हैं। ये पेयर ऑफ कोलर बोन है और क्लैविक इन फ्रंट एंड पेयर ऑफ शोल्डर ब्लेड्स और स्कैपुला। Collar bone is supported to the breastbone, one hand and the shoulder blade to the other hand, ठीक है। एक शोल्डर बोन होते हैं, एक आपकी आर्म वाले, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, क्लैविकल। दिस इज आपका स्कैपुला, जो ये वाला होता है हमारा एरिया, तो हम क्या कहते हैं, स्कैपुला। नेक्स्ट इज हिप बोन। द हिप बोन और ग्रिडल इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन। हिप बोन टुगेदर विद द हिप एंड टॉल पार्ट्स ऑफ बैकबोन, ये क्या फॉर्म करते हैं, लार्ज बोन और बोन, जिससे हम पैलेस और पैलेट, ठीक है। दे आर अटैच टू ईदर साइड ऑफ द ग्रिडल विद अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये आपके बॉल और सॉकेट जॉइंट से क्या होते हैं, जॉइंट। आर्म एंड हाइंड बोन। आर्म भी आपके अपर लिम होते हैं और लोअर लिम। अपर लिम, अपर आर्म एट अ सिंगल बोन जिसे हम ह्यूमरस कहते हैं, जो आपका पिक्टोरल इंडिया ग्रिडल से जॉइन होता है। अगर हम एल्बो की बात करें, एल्बो, ये ह्यूमरस है वो 2 बोन से जॉइन करता है, हम रेडियस रोलिना कहते हैं। और जो रिस्ट होती है इट्स अ स्मॉल बोन, ये छोटी बोन है जिसे हम क्या कहते हैं, हम कार्पुलस कहते हैं। हैंड जॉइंट्स टू द ब्रेस्ट, ये बहुत सारे स्मॉल बोन्स का बना होता है। नेक्स्ट इज लोअर लिम, ठीक है। आपका थाई बोन और फेमोर, ये लॉन्गेस्ट बोन है बॉडी की और ये आपकी पेल्विक ग्रिडल से जॉइन होती है। और फिर नी ऑन द अदर एंड, नी इट इज जॉइंट विद 2 बोन्स, दैट इज टेबिया और फिबुला। और जो एंकल जॉइंट होती है वो आपके बोन ऑफ फुट से जॉइन होती है। नेक्स्ट इज लैग बोन, फेमोर और थाई बोन, सबसे लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बोन होती है, ठीक है। ये क्या क्रिएट करती है, बॉल और सॉकेट जॉइन और को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। द लॉन्ग बोन कनेक्ट्स विद द नी एंड वन एंड और एंकल टू अदर। नेक्स्ट टिबिया इज अ फिबुला, द थिनर वीकर बोन ऑफ लोअर लेग, जिसे हम काफ बोन कहते हैं। एज इट सिट्स स्लाइटली बिहाइंड टिबिया, ठीक है, ऑन द आउटसाइड ऑफ द लेग, द फिबुला इज कनेक्टेड विद लिगामेंट। 2 एंड्स के जो लिगामेंट्स हैं उस पे जॉइंट होती है, ठीक है। इट एड्स इन एक्सटेंशन और जॉइंट को प्रोटेक्ट। Below the tibia and fibula 7 bones in a tarsal surface that makes up an ankle, और आपका जो पोजीशन है अपर फुट का उसको बना। नेक्स्ट इज 7 टार्सल बोन। फर्स्ट इज योर कैलकेनियस, ये लार्जेस्ट बोन होती है फुट की, इसको हम हील ऑफ द फुट कहते हैं। टैलस, ये लोअर पोर्शन जो आपका एंकल का लोअर पोर्शन होता है वो जो है। क्यूबॉइड क्या होता है,
इट्स अ मल्टी सरफेस बोन जो आपके आउटसाइड द फुट होती है. क्यूनिफॉर्म्स ये स्मॉल बोन होती है दैट इज क्लोज टू द 5 मेटर्सल बोन. नेक्स्ट इज नेविकुलर, ये कर्व बोन होती है जो आपके कैनिफेरस और 5 मेटर्स बोन के बीच. नेक्स्ट इज आपका कार्टिलेज. कार्टिलेज एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है. इट फॉर्म्स अ टिश्यू बट सॉफ्टर. जब आप फ्लैक्सिबल, जब बोन फ्लैक्सिबल देन ये बोन से ज्यादा फ्लैक्सिबल. कार्टिलेज क्या होता है? इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू. ये आपको जॉइंट्स जहाँ पे होते हैं जैसे एल्बो, नी और एंकल, वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? कार्टिलेज. कार्टिलेज क्या होता है? स्पेशलाइज्ड सेल्स का बना है जिसे हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं. और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ कोलेजन फाइबर. ठीक है, प्रोटीनोजिन, इलास्टिन फाइबर. देयर इज नो ब्लड वेसल इन कार्टिलेज जो आपके कॉन्ड्रोसाइट्स विद न्यूट्रिएंट्स को सपोर्ट. नाउ इट्स अ डिफरेंस, एक छोटा सा डिफरेंस दिया है, आप खुद रीड करेंगे इसे. नेक्स्ट इज जॉइंट. मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट इज पॉसिबल जहाँ पे दो पार्ट्स ऑफ द बॉडी क्या करते हैं? जॉइंट. दे जॉइंट. All movements are brought about by the joints and muscles. When two or more bones are joined, उसको हम क्या कहते हैं? Joints. All at the joints, the bones are held together by ligaments. किससे held together होती है? By the ligaments. Next is there are different types of joint. हमारे पास immovable joint होता है और movable joints होते हैं. Immovable joints की बात करें, ये fibrous joint होते हैं. ये movement of the bones को allow नहीं. इनको क्या बोला जाता है? They are known as fixed joint. नेक्स्ट इज दे आर इंटरलॉक विद वन अनदर. ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं. जैसे आपका स्कल हो गया, आपका अपर जॉ और रेस्ट ऑफ द उसका जॉइंट हो गया. स्लाइटली मूवेबल जॉइंट इन्हें हम ग्लाइडिंग जॉइंट कहते हैं और प्लानर जॉइंट कहते हैं. ये रिलेटिव मूवमेंट करती है जैसे बैकबोन की जो आपकी मूवमेंट. नेक्स्ट इज मूवेबल जॉइंट. व्हाट आर मूवेबल जॉइंट्स? These allow bones to move freely. They contain fluids or smooth movement of the bones. जिन्हें हम synovial fluid कहते हैं. इनको हम साइनोवियल जॉइंट भी कहते हैं. मेनली दे आर ऑफ 3 टाइप्स. पिवोट जॉइंट हो गया एक टाइप का. ये सिलिंड्रिकल बोन होता है जो रोटेट करता है रिंग पे. ये ट्विस्ट करते हैं वन साइड टू अनदर. जैसे आपका नेक जॉइंट हो गया, ये आपका हेड का जॉइंट. ये वाले जॉइंट को क्या कहते हैं? पिवोटल. इससे आप क्या कर सकते हो? अपने नेक को लेफ्ट राइट अप डाउन सब जगह मूव कर सकते. नेक्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. It is rounded head and one bone cup-like cavity होती है and make a big circle in a movement of your arm. लेकिन आप देखो shoulders हम क्या कर सकते हैं? पूरा hand अपना ऐसे करके घुमा सकते हैं. तो ये कौन सा जॉइंट होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. हिंज जॉइंट, ये हिंजिना डोर होता है, इसे कॉमन क्लास हो गया. ठीक है, ये आपकी क्या हिंज आपने देखा होगा. ये जो जॉइंट्स है ये आपको एल्बो वगैरह पे देखने को मिलेगा. कहाँ? एल्बो पे, एंकल पे, नी पे. ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाते हैं. ग्लाइडिंग जॉइंट्स दैट अलाउ ओनली लिमिटेड मूवमेंट जिससे आप स्लाइडिंग कर सकते हो. जैसे आपका व्रिस्ट हो गया. ठीक है, व्रिस्ट का जॉइंट हो गया. नाउ गेट ऑफ एनिमल्स. गेट इज अ पैटर्न ऑफ मूवमेंट ऑफ द लिम्स एनिमल्स एंड मूवमेंट्स जब वो लोकोमोशन करते हैं. ठीक है, डिफरेंट एनिमल स्पीशीज में यूज डिफरेंट गेम्स ड्यू टू डिफरेंसेस इन एनाटॉमी जो आपके सर्टेन गेट्स को करता है प्रिवेंट. नेक्स्ट इज बर्ड्स. दे आर अडेप्टेड टू फ्लाई इन द एयर, टू वॉक ऑन लैंड एंड टू स्विम इन वाटर. बॉडी ऑफ बर्ड्स कैसी होती है? बोथ शेप होती है. स्ट्रिंग लाइन होती है और जिनके बॉडी ऑफ तो लाइट होती है तो फॉल होती है. इससे वो क्या कर सकता है? इजिली फ्लाई कर सकता है. द बोन्स ऑफ द फोरलिम्स आर मॉडिफाइड एज रिंग. और जो ब्रेस्ट मसल्स होती है ये आपके फोरलिम्स बोन्स, ब्रेस्ट बोन का यूज करती है फ्लाइट. और जब लार्ज फ्लाइट मसल्स होती है जब वो कॉन्टैक्ट में आती है दे पुल द विंग्स डाउन. और जो स्मॉल फ्लाइट मसल है व्हेन दे कॉन्टैक्ट तो वो क्या करती है? अपने विंग्स को ऊपर की तरफ मूव करती है और तो वो इजीली फ्लाई कर पाती. ठीक है, द बोन्स इन डाउनस्ट्रोक द विंग स्प्रेड एंड पुशेस डाउनवर्ड्स इन द एयर. और जो एयर रेजिस्टेंट है वो अपथ्रस्ट कॉज करते हैं और जो विंग्स है वो किधर रेस्ट करती है? आपके ऊपर की तरफ. नाउ लोकोमोशन इन अर्थवर्म. अर्थवर्म भी मूव करता होगा. तो अंडर मूवमेंट आप देखते हैं द बॉडी ऑफ द अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स जॉइंट टुगेदर जिन्हें हम सेगमेंट्स कहते हैं. इनके अंदर बोन्स नहीं होती हैं. देयर बॉडी स्ट्रेचेस और शाइनी सब्सटेंस जो उनकी बॉडी को मॉइस्ट रखता है और उनको मूवमेंट करने में हेल्प करता है. ठीक है, एंड इट बॉडी हैज लार्ज नंबर ऑफ टिनी हेयर जिसे हम ब्रिस्टल कहते हैं. क्या कहते हैं? सिटे कहते हैं. सिटे आर जॉइंट्स टू द मसल्स.
और by moving earthworm extends muscles of its segments, जो मूव करता है हेड और zipper. जो सेगमेंट्स होता है ये कॉन्टैक्ट करता पुल करता है रेस्ट ऑफ द बॉडी को आगे की तरफ, जिससे वो कहते पे इजली मूव कर पाए. ठीक है. When earthworm moves inside the soil, it eats the soil or makes away for itself, और ये थ्रोज आउट करता है अनडाइजेस्टेड पार्ट. जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है सॉइल को उसको बाहर की तरफ फेंकना है. कॉकरोचेस ये नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं, ये अपने को हाइड करते हैं होल्स में क्राविक डेज के टाइम पे. ठीक है. और आपने देखा होगा कभी कभी क्लोथ्स में, शूज में, बुक्स वगैरह में भी अपने आप को हाइड करते. इट इज अ फास्ट रनर ऑल्दो इट कैन फ्लाई. द पेयर ऑफ जॉइंट लेग्स ऑफ कॉकरोच उनको हेल्प करता है वॉक कर. और जो उनकी बॉडी है वो किससे कवर होती है? चिंटिन्स. चिंटिन से विच इज द लाइट प्रोटेक्टिव मटेरियल. इट इज शेड periodically बॉडी को. इको सिलेक्शन जो होता है वो उनको हेल्प करता है मूवमेंट. ठीक है. उनका इको स्केलेटन और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और इसलिए इनको हेल्प करते हैं क्या करने में? मूव कर. नेक्स्ट इज लोकोमोशन इन फिश. फिश easily swims in water because their body is narrow at the front and back, the thick in the middle. और थिक कैसे होती है? मिडल. ठीक है. और जो इनकी बॉडी शेप होती है वो कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन होती है, जो वाटर को हेल्प करते हैं फ्लो करते हैं. जो फोर लिम्स और हेड लिम्स है हमको मॉडिफाई करा जाता है फ्रेंड्स, और ये हेल्प करता है बैलेंस को मेंटेन करने में. और जो आपका टेल है वो हमको हेल्प करता है डायरेक्शन को चेंज करने से. आपको डायरेक्शन चेंज करने है तो आप इसका यूज करते हैं. वाइल स्विमिंग द front part of the body curves one side and tail moves on the other. The tail moves on the other side. Next is locomotion in snake. Snakes have a long bone and many thin muscles. ये आपकी एक दूसरे से क्या होते हैं? कवर्ड होते हैं. ये इंटरकनेक्टेड होते हैं किससे? आपकी बैकबोन से. और ये जो इंटरकनेक्टेड मसल्स है ये आपको किसमें? स्लिटर करने में हेल्प करते हैं. They help in the slit. Each loop of the snake gives its forward swoop by pressing against the ground. और body makes loops. और जो snake है वो फॉरवर्ड की तरफ मूव करता है. Snakes have difficulty. और snakes को डिफिकल्टी भी होती है क्या करने में? मूव करने में. And can move in gas, grass, sand and water. और वो ट्रेस को भी क्लाइम करता है. ठीक है. नेक्स्ट इज लोकोमोशन इन स्नेल. स्नेल्स आर फेमस फॉर देयर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट. ये प्रोटेक्टिव शेल होता है. व्हेन द डेंजर ये अपनी होल बॉडी को क्या करते हैं? हाइड करते हैं. जो शेल होता है उसको एक्चुअली हम क्या कहते हैं? एक्सपोज करें. द फुट हैज अ स्ट्रॉन्ग मसल जिनको हेल्प करते हैं ग्लाइड करने में. और शेल इज ड्रैग्ड अलोंग द बोन. और शेल हैज अ ओपनिंग फ्रॉम व्हिच द हेड एंड फुट कम्स आउट. शेल के पास क्या होती है? ओपनिंग होती है, सिर्फ उसके हेड और फुट जो होते हैं बाहर. नाउ आवर चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड. वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर. हम एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर की. Dash are attached to the bones and bring about movement. Muscles, cartilage, bone marrow, quicken. Which of the following is protected by skull? All of these. Which of these following is protected by skull brain? How many pairs of legs cockroach has? It has 4, 6. The joint in the skull is movable, immovable, ball and socket joint, pivot या hinge joint. Human skeleton is made up of dash bones. कितने? 206. All animals having hollow and light bones. जैसे आपकी क्या होती है? bones. The delicate internal organ which is not protected by rib cage, that is brain. Brain को कौन protect करता है? आपका skull. Next is fill in the blanks. Dash and dash system work in coordination to provide us with movement. कौन सा system? शोल्डर हैज डैश जॉइंट. कौन सा होता है? बॉल एंड सॉकेट. Muscles are joined to bones by cartilage. There are dash pair of ribs in human.
Ribs are attached to dash in the front and the dash into the back too. The dash movements are not under the control of your will. Cockroach has dash pair on joint abscissa. Birds have dash bone and dash body. Now write 3 for true and F for false statement. The movement and locomotion of all animals is exactly same. False. अलग अलग होती है सबकी. The forearms has 4 bones. It's true. The cartilage are harder than bones. It's true. Plants show movement and response to stimulus. It's true. The shoulder bones is formed by the colon. Cavity is a hollow space inside the brain. False. Now write T for true and F for four limbs. Yeah. Breastbone, hind limb, pelvic girdle, pectoral girdle, that is bones. Now, section B, writing skills. What do you mean? What do you mean by the movement or locomotion? आपको 3 पार्ट बताना है स्केलेटन के जो आपके वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट 2 पार्ट्स ऑफ स्केलेटन जो आपके अपर बॉडी को सपोर्ट करता है. 2 पार्ट ऐसे बताने हैं आपको. व्हाट इज रिब केज? क्या करता है आपके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है. विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल. आपको बतानी कौन सी बोन मूवेबल है. फिर कैसे स्विम करने में लोकोमोशन बताना है. डिफाइन स्केलेटन. व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट्स अकर इन एल्बो एंड नी. ठीक है, एल्बो और नी में कौन से जॉइंट होते हैं. एंड हवाई वो बर्ड्स एंड फिश हैव स्ट्रीमलाइन बर्ड. इससे वो इसलिए क्या कर सके, मूव कर सके. बर्ड्स फ्लाई. Now our chapter has been completed. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.